हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। तो आज की इस क्लास में हम लोग 2015 के टीचिंग सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर पे आए हुए हैं 2015 में। ओके, तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आंसर की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 21, a teacher needs to build a conducive learning environment for children in class. This means taking care of childs. एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों के लिए अनुकूल अधिगम वातावरण तैयार करना होता है, मतलब सीखने के लिए एक वातावरण तैयार करना होता है। इसके लिए ध्यान रखना होगा विद्यार्थियों के फर्स्ट अंक एवं ग्रेड का, दूसरा भावनाओं एवं संवेदनाओं का, थर्ड खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा का, फोर्थ कला एवं शिल्प शिक्षा का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, ये ज़रूरी तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो मोर एप्रोप्रिएट आंसर होगा, इन सब चीज़ों को देखने से पहले उन्हें स्टूडेंट्स की भावनाओं एवं संवेदनाओं का भी ध्यान रखना होगा, इमोशंस एंड फीलिंग्स। सो हियर ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षक के रूप में निम्न में से कौन सी विशेषताएं एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान में सहायता करेंगी? एज अ टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड हेल्प टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन एकेडमिक ब्रिलियंस, सेकेंड कन्फॉर्मिस्ट थिंकिंग इन वर्क, थर्ड एडवांस्ड क्वेश्चनिंग, फोर्थ कंप्लीशन ऑफ असाइंड वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला जो ऑप्शन है एडवांस्ड क्वेश्चनिंग है ना, जो बच्चे क्लास में पूछते हैं, तो वो दिखाता है कि बच्चे एक जो नॉर्मल लेवल होता है आईक्यू का, है ना, उससे वो ऊपर दिखा जाते हैं अपने बिहेवियर में, है ना, शो कर देते हैं, इंडिकेट करते हैं, दिखावा नहीं, इंडिकेशन ऑफ गिफ्टेडनेस। ओके, सो हियर थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, टू फैसिलिटेट लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, टीचर्स शुड नॉट ले एम्फेसिस ऑन। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के अधिगम को सुकर मतलब साधारण बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए शिक्षक को बल नहीं देना चाहिए। ठीक है, किस पे बल नहीं देना चाहिए? फर्स्ट आत्मविश्वास को बढ़ाने पर, दूसरा गरीबी को रेखांकित करने पर, थर्ड उत्सुकता को उद्दीप्त करने पर, मौखिक कौशलों के अध्यापन पर। ठीक है, तो इनके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं, इसकी मीनिंग हम समझेंगे। प्रॉम्प्टिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये समझ में आ गया, आत्मविश्वास को बढ़ाने पर। दूसरा हाईलाइटिंग पुअर्टी, उनकी गरीबी को अलग से शो ऑफ करने का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो नेगेटिव सेंस देता है। सो हियर ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, टीचर्स व्यू ऑफ गिफ्टेडनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट हाई मोटिवेशन, हाई टैलेंट, हाई मेमोरी, सेकंड हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट, थर्ड हाई कमिटमेंट, हाई मेमोरी, हाई टैलेंट। ओके, सो और फोर्थ ऑप्शन हाई टैलेंट, हाई एबिलिटी, हाई मेमोरी। ठीक है, कोई बच्चा गिफ्टेड है, गिफ्टेड मतलब उसके अंदर जो टैलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात और, हमें टैलेंट और स्किल पे डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। स्किल को हम सीख सकते हैं, लेकिन टैलेंट जो होता है वो गॉड गिफ्टेड होता है, इसलिए उसे गिफ्टेड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला जो ऑप्शन है हाई टैलेंट, हाई एबिलिटी, हाई मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हाई कमिटमेंट को इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कोई बच्चा अगर हाईली मतलब उसके अंदर एबिलिटी है, उसके अंदर टैलेंट भी है और मेमोरी भी है, बट अगर वो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाता है किसी के, ठीक है, तो भी वो गिफ्टेड ही होगा।
ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. कंस्ट्रक्टिव लर्निंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. रचनात्मक अधिगम निम्न में से किस वक्तव्य से जुड़ा हुआ है? Children can make meaning and create knowledge. Second, children are blank slates. Knowledge is to be given. Third, children learn best when they memorize. Fourth, children learn when they are made to compete with each other. ठीक है, तो यहाँ पे आप 50-50 के कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो. मतलब दो ऑप्शन आपके बिल्कुल इररिलेवेंट टाइप के लगेंगे और दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे. ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है बच्चे अर्थ का निर्माण. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लर्निंग का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये निर्माण पर ही आधारित है. ठीक है, बच्चे अर्थ का निर्माण एवं ज्ञान का सृजन कर सकते हैं. तो ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन मोर एप्रोप्रिएट होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. एक शिक्षक या शिक्षिका विद्यार्थियों की ज़रूरतों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी अध्यापन योजना तैयार करता है. यह मूल्यांकन निर्देशित करता है. अ टीचर प्लान्स हिज और हर टीचिंग बेस्ड ऑन असेसिंग द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन. दिस असेसमेंट इज इंडिकेटिव ऑफ. ठीक है, सबसे पहले हमें असेसमेंट का मतलब समझ में आना चाहिए. जो क्लास में बच्चों का टेस्ट लिया जाता है या फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मल तरीके से टेस्ट तो नहीं लिया जाता, लेकिन उनमें बराबर चेक किया जाता है कि बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, और टीचर जो मेथड अपना रहा है वो फ्रूटफुल हो रहा है नहीं हो रहा है. ये सब चीज़ों को जो चेक करने का तरीका है वो असेसमेंट में आता है. ठीक है, और लास्ट में उसको इवैल्यूएट किया जाता है लास्ट फाइनली. ठीक है, तो यहाँ पर क्यों किया जाता है इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना. तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का मूल्यांकन. टीचर ने एक बार क्लास ले लिया, ठीक है, अब उसको चेक करना है कि बच्चे ने सीखा नहीं सीखा, कितना सीखा. तो इन सब को चेक करने के लिए क्या होता है, अधिगम का मूल्यांकन. ओके, सो ऑप्शन 2 विल बी राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. टीचर्स एम्प्लॉइंग स्कूल बेस्ड असेसमेंट मेक यूज ऑफ. विद्यालय आधारित आकलन को लागू करने के लिए शिक्षक उपयोग करते हैं. फर्स्ट, मूल्यांकन के लिए परियोजना. दूसरा, मूल्यांकन के लिए अधिक संख्या में परीक्षा. थर्ड, मूल्यांकन के लिए केवल सहपाठ्यचारी क्रियाकलाप. फोर्थ, विभिन्न विधियों का उपयोग करते हुए सतत मूल्यांकन. ठीक है, तो हमारे स्कूल में वीकली टेस्ट भी होते हैं. ओके, और क्वार्टरली एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, प्री बोर्ड परीक्षाएं भी होती है. तो मतलब अलग अलग तरीके से एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन रिलेट्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट. समावेशी शिक्षा का अर्थ संबंधित है निम्नलिखित वक्तव्य से. फर्स्ट, सबके लिए विद्यालयों में सबकी शिक्षा. सेकंड, सबके लिए विद्यालय में निःशक्त लोगों की शिक्षा. थर्ड, विशेष विद्यालयों में निःशक्त लोगों की शिक्षा. फोर्थ, विद्यालयों में सबके लिए शिक्षा. तो आप यहाँ पे 50-50 वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं. आरटी एक्ट 2009 मैंने ऑलरेडी क्लास लिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए. ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं. सेकंड और थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पे कंपटीशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं. ठीक है, और 100% होगा ही. ठीक है, आप देखिए सबके लिए विद्यालयों में सबकी शिक्षा, और फोर्थ बोल रहा है विद्यालयों में सबके लिए शिक्षा. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बताने से पहले कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा मैं कि सबके लिए विद्यालयों में सबकी शिक्षा. ठीक है, तो विदाउट कंसिडरेशन सबकी शिक्षा. तो आरटी एक्ट 2009 जो है किसके बारे में बात करता है, 6 to 14 ईयर्स. ओके, और दूसरी बात
कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनको भी क्लास में ही अलाउ किया जाएगा, लेकिन उन्हें स्पेशल उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिटरली हम देखें तो फर्स्ट वाला ऑप्शन वैसे भी सही नहीं है ना। जब हम RT एक्ट 2009 को पढ़ते हैं उसमें बोलता है कि एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, टू फैसिलिटेट लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अ टीचर नीड्स टू क्रिएट। अधिगम को सुकर मतलब आसान बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किस कारक के सृजन की आवश्यकता है। फर्स्ट, competition with peers, second, fear of evaluation, third, pressure of performance, fourth, meaningful association, है ना। तो जो peers है, क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए कंपटीशन बना करके लर्निंग को सही किया जा सकता है, साधारण आसान बनाया जा सकता है। दूसरा, उन बच्चों में इवैल्यूएशन मूल्यांकन टेस्ट जो पेपर होते हैं उसमें डर पैदा करके। तीसरा, प्रदर्शन का दबाव, है ना, प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस, ये तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, ये हो ही नहीं सकता। फोर्थ, सार्थक संयोजन। ठीक है, सार्थक संयोजन का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड, ओके, कि बच्चों में लर्निंग किस तरीके से सार्थक हो, है ना। तो ऑप्शन 4 विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा में मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम का हिस्सा बनाने के लिए ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। असेसमेंट टू बी मेड पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग इन क्लासरूम नीड टू फोकस ऑन। फर्स्ट ऑप्शन, सीखने वाले की ताकत एवं कमजोरियों पर। दूसरा, सीखने वाले को फटकारने पर। थर्ड, ग्रेड प्रदान करने पर। फोर्थ, सहृदयता अंक प्रदान करने पर। ठीक है, तो जो अध्यापन अधिगम में मूल्यांकन को लागू तो किया जाता है, उसका ध्यान कहाँ पर केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, और आवश्यकता है सीखने वाले की ताकत एवं कमजोरियों पर। दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो बच्चे की अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाए तो उस पर काम करके जो अधिगम है उसको सही किया जा सकता है। नाउ ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, एक शिक्षक कक्षा में अवलोकन करता है कि एक विद्यार्थी लगातार कक्षा में बाधा उत्पन्न करता है तथा अन्य विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए। ठीक है, रियल क्लासरूम सिचुएशन वाली ये क्वेश्चन है कि कोई बच्चा है क्लास में रेगुलरली कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो एज अ टीचर क्या किया जा सकता है। पहला, उसके दुर्व्यवहार के लिए सजा देकर, पनिशमेंट। दूसरा, उसके दुर्व्यवहार का कारण पता लगाकर। तीसरा, विद्यार्थी के दुर्व्यवहार की उपेक्षा कर। फोर्थ, प्रशासन को उसके दुर्व्यवहार की सूचना देकर। ठीक है, तो फोर्थ वाला तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। थर्ड वाला, विद्यार्थी के दुर्व्यवहार की उपेक्षा कर, मतलब उसके मिसबिहेवियर को अवॉइड कर। ठीक है, तो ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा है। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए आप, उसके दुर्व्यवहार के लिए सजा देकर, पनिशमेंट दे देंगे थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो सेकंड वाला, उसके दुर्व्यवहार का कारण पता लगाकर, हो सकता है बच्चा कोई डिफ़िकल्टी को फेस कर रहा हो और उस इरिटेशन को बाहर निकालने के लिए वो ऐसे प्रॉब्लम्स क्लास में क्रिएट कर रहा है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि वो जो फेस कर रहा है प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली या फिज़िकली किसी भी एस्पेक्ट से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, टीचर इन द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर व्यूज लर्निंग एज। सुसाधक के रूप में सुसाधक फैसिलिटेटर। ठीक है, तो फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है, लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, फ्रूटफुल बनाने के लिए टीचर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देते हैं। ठीक है, और टीचर इन द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर व्यूज लर्निंग एज। ठीक है, तो अधिगम के व्यू से एज अ टीचर
अधिगम है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सुधारक प्रक्रिया, दूसरा अर्थ सृजन की प्रक्रिया, अधिगम प्रवृत्ता की प्रक्रिया, नोट्स लिखने की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, सुधारक प्रक्रिया, करेक्टिव प्रोसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी लेज एम्फेसिस ऑन, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बल प्रदान करता है। फर्स्ट, स्कोरिंग हाई मार्क्स बाय द लर्नर, सेकेंड, चाइल्ड्स एक्सपीरियंसेस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, थर्ड, रिपीटेशन बेस्ड ऑन रिकॉल, फोर्थ, फॉलोइंग स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों एवं सक्रिय भागीदारी पर है ना, तो ऑप्शन सेकंड विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, अध्यापक शिक्षा के लिए 2009 में जो नीति बनाई गई है उसे किस संकेताक्षर से जाना जाता है? संकेताक्षर मतलब एब्रीविएशन। ठीक है, तो 2009 में NCFTE लागू किया गया, नीति बनाई गई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। सो हियर ऑप्शन फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में RTE अधिनियम किस आयु समूह के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है? तो एकदम लड्डू जैसा क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन। अगर आपने RTE एक्ट 2009 जो मैंने वीडियो बनाई है अगर आपने देखा है तो आप इसको आसानी से कर जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड विल बी राइट आंसर, 6 to 14 ईयर्स। और इस 2015 में जो क्वेश्चंस आए हैं मैक्सिमम RTE एक्ट और असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। असेसमेंट में मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा, ठीक है, एक वीडियो के फॉर्म में, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से ये होगा कि बिना सर्च किए जब भी मैं वीडियो क्रिएट करूँगा आप तक वो पहुँच जाएगी। ठीक है, तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कोई सजेशन हो वो भी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।